बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मियों में करेले तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन इनके बनाने का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और दूसरे जब इतनी मेहनत के बाद लोग बनाते हैं तो वो कड़वे बनते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा फिर कोशिश ही नहीं करते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को ऐसी यूनिक रेसिपी बताऊंगी और इसमें ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे कि कड़वाहट का तो नाम तक नहीं होगा। और फिर जब एक दफ़ा आप लोग खा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि करेलों की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। और दूसरे ये कि मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स भी साथ साथ बताती जाऊंगी जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने हाफ़ केजी जो है वो करेले लिए हैं। आप लोग 1 केजी भी ले सकते हैं, 2 केजी भी ले सकते हैं। आप लोग अपनी फैमिली के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अब हमने इनका बहुत ज़्यादा छिलका नहीं उतारना है। जैसा कि बाज़ औकात करेले लोग बनाते हैं तो सारा ही छिलका ऊपर से उतार देते हैं और एक बारीक सी तह नीचे रहने देते हैं। नहीं, हमने करेले को ज़ाया भी नहीं आज होने देना। और इससे पहले भी मैं करेलों पर बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और यकीन करें कि वो 0% कड़वाहट के बगैर हैं। आप उनको भी देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हमने छुरी की मदद से जो उभरे हुए हिस्से होते हैं ना, सिर्फ वो उतारने हैं, दूसरों को नहीं हमने छेड़ना। बस आप इस तरह से छुरी फेरेंगे तो वो जो बहुत ज़्यादा उभरे हुए हिस्से होंगे ना, वो हमने सिर्फ उतारने हैं। तो ये हल्के हल्के जो हैं छिलके उतरेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सारे करेलों के हल्के हल्के छिलके उतार लेने हैं। पहले तो आप लोगों ने इनके हेड्स वगैरह उतार लेने हैं, वो मुझे याद नहीं रहा। और इसके बाद आपने इस तरह हल्का हल्का पील करके छुरी की मदद से, पीलर से नहीं आपने पील करना, मोटा छिलका जो है वो उतरेगा। तो इस तरह से आपने छुरी की मदद से इनके जो उभरे हुए हिस्से हैं ना, उनको पील कर लेना है। और यहाँ पर मैं सारे करेलों को इसी तरह से पील करके रख लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनको काटना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने छील लिया और अब हम इनको काटेंगे भी बहुत यूनिक तरीके से कि हमने इनके गोल गोल कतले काटने हैं। हमने कोई कट नहीं लगाना, कोई 2 हिस्से नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। बस आप इस तरह से कट लगाते जाएंगे। और ये देखें, जो पहला ही करेला मैंने पकड़ा है उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के पके हुए बीज हैं। और ये बीज हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप देखें कि खूबसूरत कितने लगते हैं। तो अब बीज निकालना भी बहुत आसान है। जब आप छोटे छोटे कतले करेंगे ना, तो उसके अंदर से आराम से बीज जो है वो फिंगर के साथ ही निकल आएंगे। कोई चम्मच यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये देखें माशाल्लाह फटाफट से हमारे करेले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे करेले जो है वो काट लेने हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, जिनके अंदर बीज नहीं होंगे ना, वो हमने फिर नहीं निकालने, क्योंकि वो बीज जो हैं बिल्कुल इतने वो सॉफ्ट होते हैं कि वो ना तो कड़वे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अगर इस तरह का कोई करेला होगा तो फिर आपने बीज बिल्कुल नहीं निकालने। और यहाँ पर देखें, मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे करेले जो हैं वो इसी तरह गोल काटे हैं। और काटने के बाद दोबारा से हमने धोना है, क्योंकि हमने ऊपर से छिलका उतारा है ना हल्का हल्का सा खुरच के, तो वो फिर एक मेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो हमने अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद हमने पानी इनका निचोड़ लेना है और उसके बाद अब हम इसमें नमक लगाएंगे। और यहाँ पर आपने लाहौरी नमक का इस्तेमाल करना है। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि लाहौरी नमक का इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, दूसरा नमक भी हम यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कड़वाहट दूर हो जाती है। तो चलें, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो आप दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं तो लाहौरी नमक ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये इतना बारीक होता है कि करेलों के अंदर तक चला जाता है। और जब अंदर तक चला जाता है तो सारी कड़वाहट जो है वो निचोड़ कर ले आता है। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारा, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने नमक डालना है और अच्छी तरह से मसल कर पूरे करेलों को लगाना है। और यहाँ पर बाज़ औक़ात तक कुछ लोग कहते हैं कि 10 मिनट के लिए रख दें। जब आप नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रखेंगे ना, तो करेलों की कड़वाहट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ कि आप ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों की बातों में आकर कहें कि चलें 10 मिनट लगाते हैं और वाह फटाफट से बन जाएंगे और कड़वाहट भी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने कम से कम 1 घंटा रखना है। और अगर धूप है तो धूप में रख लें, अगर धूप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही इनको पड़ा रहने दें, ठीक है। 1 घंटे के लिए नहीं तो आपने आधा घंटा तो इनको ज़रूर नमक लगा कर रखना है। और बीच में आपने इनको उलट पलट करते रहना है ताकि सारा करेलों का कड़वा पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। तो यहाँ पर मैं इनको 1 घंटे के लिए रखती हूँ और इस दौरान हम एक और छोटा सा काम कर लेते हैं।
अब हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं और इनको छीलकर अब हमने स्लाइसिस में काट लेना है। यहाँ पर आपने चॉप नहीं करना प्याज़ों को, बल्कि स्लाइसिस में काटने हैं, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है कि इस तरह हमने दोनों प्याज़ों को स्लाइस में काट के रख लेना है। तो इनको भी हम साइड पर रखते हैं और अब हम अपने करेलों को देख लेते हैं। करेलों को नमक लगाए हुए 1 घंटा हो गया है और मैंने दरमियान में 1-2 दफ़ा इनको अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया था, और ताकि अच्छी तरह से करेलों का कड़वा पानी जो है वो निकल आए। और यहाँ पर देखें बहुत सारा कड़वा पानी जो है वो निकल आया है। हमने एक छलनी लेनी है और उसके अंदर अब हमने इन करेलों को निचोड़ कर रखना है। धोने नहीं है, अभी करेलों को निचोड़ कर सारा इनका कड़वा पानी निकाल लेना है। और जब कड़वा पानी निकल जाएगा तो दोबारा से हमने पानी से बहुत अच्छी तरह से इनको मल कर फिर दोबारा से अपने 3-4 पानियों से बहुत अच्छी तरह से धोना है। अब धोने के बाद दोबारा हमने छलनी में डालना है। और ये थोड़ा सा प्रोसीजर आपको लंबा लगेगा, लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर कर लेंगे ना तो आप यकीन करें कि आपके करेले जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब धोने के बाद दोबारा से आपने इनको निचोड़ कर दूसरी प्लेट में रखते जाना है और इस तरह से सारा पानी जो है इनका निकल आएगा। अच्छा, अब हमारे पास सारा पानी भी निकल आया और सारा कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है कि कोई बड़ा सारा कपड़ा लेना है या कोई ट्रे वगैरह ले लें, उसके अंदर आपने फैला देना है। यहाँ पर देखें मैंने करेलों का पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये क्यों साफ़ किया है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। तो चलिए अब हम इनको पकाने की तैयारी करते हैं। तो करेलों को पकाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी और उसके अंदर मैंने सरसों का ऑयल डाला है। आप लोग यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म करना है। और गर्म करने के बाद अब हम इसमें अपने करेले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अगर करेलों में पानी होता तो ये बहुत ज़्यादा छींटे मारते और बाहर पानी उड़ कर आता, तो आपको भी नुकसान जो है वो हो सकता था। तो यहाँ पर अब हमने करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हाई आंच पर, हाई फ्लेम पर हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए करेलों को फ्राई करना है। और यहाँ पर फ्राई करने से पहले अब हम इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालेंगे जिससे करेलों की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे जिससे करेलों की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आम का अचार होता है, हर घर में होता है, तो ये बहुत गला हुआ होता है। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि सारे करेलों के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये अचार हम डालेंगे और इसके साथ हम 2 मिनट तक करेलों को अच्छी तरह से मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि सारे करेले जो हैं वो इवनली जो है वो फ्राई हो जाए। ये ना हो कि कोई करेला जो है वो फ्राई हो जाए और कोई कच्चा रह जाए। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मैं स्टील का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आपने नहीं करना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है, नहीं तो अदरवाइज़ आपका नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम अपनी बाकी कुकिंग करेंगे। ऑयल हमारा चूँकि गर्म है, अब हम इसमें ½ टीस्पून कच्चा साबुत ज़ीरा डालेंगे और वो थोड़ा सा क्रैकल होने लगेगा तो हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को भी भून लिया। अब हमने 2 मैंने टमाटर लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये टमाटर डालेंगे। और इसके साथ ही हम ½ टीस्पून नमक डालेंगे। और ½ टीस्पून नमक इसलिए डाल रहे हैं कि हम करेलों में पहले नमक डाल चुके हैं, इसलिए नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है। नमक डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम टमाटरों को पकने देते हैं और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अब हम 4 खाने के चम्मच दही लेंगे और इस दही में अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही हम ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे और ½ टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे ये मसाले जो हैं वो फूल जाएंगे। और दूसरे ये कि ये मसाला जब हम करेलों में डालेंगे तो करेलों का जो कड़वापन है वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस मसाले को बनाकर साइड पर रख लेते हैं और अपने टमाटरों को देख लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं टमाटरों को पकते हुए। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और इसके बावजूद अगर आप चाहें तो चम्मच से दबा दबा कर इनको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इनको हल्का सा मैश करने के बाद इसमें 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको चॉप करके मैंने डाला है। अगर आप लोगों को सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों में विटामिन सी होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और इसके साथ ही अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने जो प्याज काट के रखे हुए ना वो प्याज डालेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज़ों को भी बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बल्कि 1-2 मिनट के लिए चलाना है। और 1-2 मिनट चलाने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अपने करेले फ्राई करके रखे हुए हैं वो करेले डाल देंगे। करेले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने जो दही वाला मसाला बनाकर रखा है वो सारा दही आपने इसके अंदर डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर दही वाले बर्तन में ही आपने 1 कप पानी डालकर वो कंगाल इसके अंदर डाल देना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर 12 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इन करेलों को पकाना है। और बीच में आप 1-2 दफ़ा चम्मच चलाकर देख लें, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करेलों को जो है वो गलाना नहीं है कि पपाई बना दे। तो यहाँ पर अब हम 12 मिनट के लिए दम लगाते हैं और फिर देखेंगे कि हमारे करेले गले हैं या नहीं। तो इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार दे रहे हैं और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। 12 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने करेलों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले जो हैं बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये गले हैं या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल भी गए हैं। अब हम इनके अंदर ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें भी स्लिट करके डाल सकते हैं और अगर चाहें तो जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने वाली। मैंने जो मसाले डाले हैं वही इनफ हैं। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।